जो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ज़बूर 23 के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अच्छे चौपान, अच्छे चरवाहे के बारे में गौर करेंगे। लेकिन इससे पेशतर ऐसा हमें ये याद रखना है कि खुदावंद का कलाम बरहक और सच्चा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम खुदावंद की नबूवत है जो इंसानी सोच और फहम से बालातर है, और इंसान अपने फहम के तराजू में कभी भी खुदा के कलाम को तोल नहीं सकता, और ना ही अपने सोच और फहम के वसीला से खुदावंद के कलाम की वसअतों तक जा सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम ही तो है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है, और वही खुदावंद के भेदों को हम पर ज़ाहिर करता है। इसो जब हम पैदाइश की किताब उसके 49वें बाब की 24वीं आयत को पढ़ते हैं, जहाँ याकूब ने बनी इस्राएल के घराने को बरकत दी और अपने बेटों को दुआ दी, तो उसने कहा कि वहीं से वो चट्टान उठा जो इस्राएल की चट्टान है, यानी बनी इस्राएल के घराने से वो चट्टान उठा जो बनी इस्राएल के लिए अबदी चट्टान है। और इसो हमारा खुदा यीशु मसीह वो अबदी चट्टान है, क्योंकि इस नबूवत के कलाम को मुकद्दस पौलुस रसूल ने पहला करंथियों उसके 4 बाब में इस बात को बयान करते हुए कहा कि बनी इस्राएल ने उस अबदी चट्टान से पानी पिया जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो अबदी चट्टान जो था हमारा खुदा यीशु मसीह था जो बनी इस्राएल का चौपान था। इसलिए जो ज़बूर 80 उसकी 7वीं आयत में ज़बूर नवीस नबूवत करते हुए कहते हैं, यहूदे का कबीले का चौपान बनी इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। कितनी खूबसूरत बात है। यहूदे के कबीले का चौपान बनी इस्राएल की गल्लाबानी करेगा और उनको हमेशा तक संभाले रहेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का ताल्लुक़ यहूदा के कबीले से था, जिसके बारे में याकूब ने ये नबूवत की कि हुकूमत का असा उससे ना चाहता रहेगा। बेशक हमारे खुदा यीशु मसीह की बादशाहत अब्दुल आबाद कायम रहने वाली बादशाहत है, और वही इस्राएल के लिए चौपान है और वही इस्राएल के लिए चट्टान है। और फिर ज़बूर नवीस कहता है कि वो हमेशा अपनी मेराज को संभालेगा, अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी करेगा। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 10वें बाब में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को हमेशा की ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी बख्शता है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो अपनी भेड़ों को कभी हलाक ना होने देगा, बल्कि कोई उसकी भेड़ों को उसके हाथ से छीन ना लेगा, क्योंकि असीज़ों खुदा यीशु मसीह वो चट्टान है जो बनी इस्राएल की चट्टान है, जो बनी इस्राएल को संभालेगा और बचाएगा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से ये वादा हमारे साथ भी है कि वो अबदी चट्टान जो हमारा अच्छा चरवाहा है वो हमें भी संभालेगा और अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखेगा। मुकद्दस पत्रस रसूल पहला पत्रस उसकी दूसरे बाब की 25वीं आयत में कहता है, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगाहबान के पास फिर आ गए हो। आमीन सुब आमीन। कितनी खुशी और कितनी हमारे ईमान की मजबूती की बात है कि हम जो भटकते फिरते थे, अब हम अपने गल्लाबान यानी उसी चौपान के पास आ गए हैं जो इस्राएल की चट्टान है और जो अबदी चट्टान है, जिसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरते हैं। हम भटकते थे, मगर अब हम भटके हुए नहीं हैं, क्योंकि हम अपने चौपान, अपनी अबदी चट्टान के पास आ गए हैं। इसलिए इस ईमान उम्मीद के साथ अपने खुदा यीशु मसीह को अपना चौपान, अपना अच्छा चरवाहा समझते हुए उसके पीछे चलें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें और इस ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली हासिल करें। खुदा उनकी बरकत और सलामती और खुदा उनके वादे हमेशा हमारे हौसले के लिए और हमारी तसल्ली के लिए रहें। आमीन।